है तो अपनी तलवार निकालो। इसकी बातों में हरगिज ना आना भाइयों, पुरसुकून रहो। कुद्स में फख्र के साथ सर बुलंद होकर दाखिल होंगे। तुमसे एबेलियन और करक मैं वापस लूंगा, याद रखो कि हमारी शराइत नाकाबिले मुज़ाकरा है। क्या है वो शराइत? हज के रास्ते की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शोबक कला हमारे मातहत कर दिया जाए। अल शोबक का कला हो या कोई और सुल्तान की मलकियत है, वो जब चाहे दे दें या वापस ले सकते हैं। जो बातें हम मजहर को उसी सूरत आपके हवाले करेंगे जब आप कला हमें देंगे। वो कला दर्जनों शहीदों की बदौलत हासिल हुआ था हमें। सुल्तान ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मेहमानों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। हमने उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे हैं हमारे मेहमान? इज्जतदीन नज़्म ज़ब्त वाला आदमी है। जब तक उसके रग पर हाथ ना रखो वो काटता नहीं है। और तुमान सख्त मिजाज है और साथ ही ना तजुर्बेकार भी। कायमाज असल फितने की जड़ है वो इस खौफ में मुब्तला है कि उसके पिछले तमाम गुनाह बेनकाब हो जाएंगे। आने दो अंदर, आने दो। तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अरे रुको मजहर, सब्र रखो मेरे भाई, इंशाअल्लाह जल्द सच सामने आ जाएगा। सब्र रखो। क्या ऐसे इस्तकबाल होगा हमारा दमिश्क में? और ये पागल चोर यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चोर मैं नहीं, तुम हो। ये सब क्या तमाशा है सलाउद्दीन? ये कौन है? मजहर, एक जिला वतन खजांची। इसका वाहिद जुर्म तुम्हारे बाबा का वफादार होना और अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से संभालना है। इसके पास कुछ दस्तावेजात हैं जो तुम्हें दिखाना चाहता है। मेरे अमीर, ये सब एक साजिश है। ये लोग आपको बहकाना चाहते हैं। इनके झांसे में हरगिज ना आइएगा। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि साजिश क्या होती है और कैसे की जाती है। तुम ये तमाशा बंद करो फौरन। हमें यहाँ बुला के यूं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी इस तरह यहाँ तौहीन मूसल के तमाम लोगों की तौहीन है। और ये कहानी ये तो खत्म हो गया है। जाओ दूसरा लेकर आओ। जनाब, क्या ये मुमकिन है कि हम... क्या? आखिर क्या मुमकिन है? हाँ, यकीनन तुम ही हो जिसने आज तक मुझे कोई नसीहत नहीं की है ना एनोक? ये सुलह मुआहिदा, हाय, उसे तख्त हासिल करने के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं। मेरे कौन, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोच रहा हूं, यही कि बस यहां बैठकर ये सब बर्दाश्त करता रहूं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है एनोक। ये सब फजूलियात में होश में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता एनोक। सुलह मुआहिदा ही देख लो।
ये कहानी तो बस हारे हुए लोगों को तसल्ली देने के लिए है, और हम, तुम और मैं बहुत जल्द इस कहानी को सुर्ख रंग में बदल देंगे। हम इसे सुर्ख कर देंगे, खून से रंग देंगे, है ना, खून से रंग देंगे। मेरे अमीर, मैं ही था जिसने अमीर कायमास की खजाने से चोरी के राज को फाश किया। इसीलिए इन्होंने अपने आदमियों के जरिए नए जाली दस्तावेजात बनवाए ताकि मुझ पे इल्जाम लगा दिया जाए। और जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें आमने सामने हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने अपनी मोहर तुम पे भरोसा करके तुम्हें दी, और उसका ये सिला दिया तुमने। अमीर मोहतरम, ये झूठ है, इनकी बातों में मत आए। ले जाओ इस बदबख्त को, इसकी सजा इससे मूसल जाकर मिलेगी। मेरे अमीर, ये बहुतान है। इनकी बातों पर यकीन मत करें, यह झूठ है। इनकी बातें मत माने मेरे अमीर, ये झूठ है, एक साजिश है। मजहर और फाजिल ने मूसल में निजाम बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तो अब तुम इन दोनों से माफी के मकरूज हो। जो खो चुके वो वापस तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं मजहर को उसका मकाम वापस दूंगा। मैं आप दोनों की दुआओं का तलबगार हूं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मलिक इज़्ज़ुद्दीन। उम्मीद है आज हकीकत सामने आ जाने के बाद हमारा ये भाईचारा और भी मजबूत हो जाएगा। हम आदतन दुश्मन को बाहर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन इस इस्लामी इत्तेहाद में कुफ्फार से पहले बहुत से ऐसे लोग सिर्फ इसलिए मौजूद हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, और सलीबियों को उनकी मौजूदगी से बहुत खुशी होती है। उम्मीद है कि अब हकीकत तुम्हें वाज़े तौर पर दिख रही होगी इंशाअल्लाह। तुम हर बात को एक ही तराजू में मत तोलो। कायमास की साजिशों का मामला अलग है। जंगियों की हैसियत से वो रियासत जिसे तुमने अय्यूबी रियासत का नाम दिया है कभी कबूल नहीं करेंगे। अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यह सच है कि कायमास ने हमारे बीच फितना डाला, लेकिन इस लड़ाई की असल वजह कुछ और है। तो बताओ क्या वजह है? हमने भलाई के सिवा तुमसे और क्या मांगा है? कारातेगिन, अपने भांजे के हक के लिए लड़ने के बजाय तुम दूसरों के साथ खड़े हो गए। यह परचम हमारा परचम नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का सिर्फ एक ही हकीकी रहनुमा है, और वो है सुल्तान इस्माइल। सुल्तान नूरुद्दीन के फर्जंद मेरे दुश्मन, मेरे हरीफ हरगिज नहीं है, बल्कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो भी हमारे साथ इसी मकसद के लिए जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। तुम अपने इन बेबुनियाद अकायद के लिए बहाने क्यों तराशते हो? तुम हमें कम अक्ल समझने की कोशिश मत करो। तुमने कुद्स में जो मुआहिदा किया है वो वाज़ेह है। हर कोई कुफ्फार से तुम्हारे समझौते का जिक्र कर रहा है। मैं कुद्स उम्मत की वहदत और सलामती के लिए गया था। एक दिन तुम ये बात जरूर जान लोगे और मेरा शुक्र अदा करोगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार सिर्फ इसलिए हूं कि तुमने मुझे एक बेगुनाह को मुजरिम ठहराने से रोका और मुझे गुनाह से बचा लिया। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। आपकी बदौलत हकदार को उसका हक मिला फाजिल। अल्लाह आपसे राजी हो। अगर मैंने इब्तिदा से ही हकाइक पे शुबा ना किया होता तो मैं माहिर की हैसियत से फैसले पे मोहर ना लगाता। खुद को इल्जाम मत दीजिए। मैं जानता हूं इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अगर मुझे यह मालूम होता कि उसने ज़ैनब के जरिए तुम्हें धमकाने की कोशिश की तो जब वो काहिरा में मेरे काबू आया था तब मैं उसे जिंदा हरगिज जाने ना देता। काश कि तुमने इतनी जल्दी जाने का फैसला ना किया होता। थोड़ा और सोच लेते हैं। हमारा जाना ही बेहतर होगा। उन तल्ख यादों के बाद क्या तुम वाकई मूसल चले जाओगे?
अगर मूसल ना भी गए तो कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेंगे। जो कुछ भी हुआ उस सब से आजाद होकर दमिश्क में एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। फाजिल, हम जल्दी ना करो। मैं तुम्हें जाने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसे देख लो। अगर उसके बाद भी जाना चाहो तो इसरार नहीं करूंगा। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। उस दिन जब मैं तख्त नशी था, मुझे ये महसूस हुआ कि मौत मुझसे करीब तर हो गई है। अपने हर बढ़ते कदम के साथ मुझे ये बात महसूस होती है। बालविन, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी इन बातों से खुदावन नाराज हो जाएगा। लेकिन अब खुदावन की रहमत का वक्त मुझ पर खत्म हो चुका। मत कहो ऐसा, खुदा का वास्ता है कि तुम ऐसी बातें कहकर मुझे तकलीफ देना बंद करो। इस सब के बावजूद भी मैं सलाहुद्दीन के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने में कामयाब रहा। शायद ये इस बात की निशानी हो कि बुरे दिन अब खत्म हो चुके हैं और आखिरकार तुम सेहतयाब हो जाओगे। हकीकत तस्लीम करें आपा, सब खत्म हो चुका। और आप ये बात जानती हैं, मेरी मौत के बाद लॉर्ड गाई तख्त संभालेगा। आप उसकी ख्वाहिशात को मुझसे बेहतर जानती हैं। एक मलिका की हैसियत से आप ही उसके इरादों को रोक सकती हैं और सल्तनत की हिफाजत कर सकती हैं। मार्कोस, तमाम सिपाहियों को इत्तला दे दो कि हमारी ये मुहिम बहुत अहम मुहिम है। हज के रास्ते की हिफाजत और वहां से गुजरने वालों का तहफ़्फ़ुज़ यरूशलेम में कायम होने वाले अमन के तसलसल की बुनियाद है। आपने दुरुस्त फरमाया मेरे कौंत। हमारे तमाम सिपाही इसी को मद्देनजर रखकर अमल करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हज के रास्तों पे सुबह शाम गश्त करने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए जाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। यकीनन शैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शैटलियन और उसके आदमियों से होशियार रहो। क्या वो शैटलियन शहजादा बाल्डविन के अहकामात को तोड़ने और अमन को बर्बाद करने की जुर्रत करेगा? नामुमकिन है। अगर बात शैटलियन की है तो कुछ भी मुमकिन है। बाल्डविन अपनी मौत को कबूल कर चुका है। उसे इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख है। शहंशाह बाल्डविन पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ है और अपनी मौत को कबूल करने के बारे में जो हौसला वो दिखाते हैं, इसी बात का सबूत है। हमारे शहंशाह की ये कुव्वत सबके लिए मिसाली होनी चाहिए। काश कि उनका ये हौसला यरूशलेम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए काफी होता। जो काम हमने शुरू किया था उसे मुकम्मल करना होगा विलियम। हम सब ये जानते हैं यरूशलेम का मुस्तकबिल इसी पे मुनस्सिर है। कोशिश की, तुम जानती हो, मगर लॉर्ड गाई किसी न किसी तरह बच के निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। जिस बिस्तर पे उसने मुझे रुस्वा किया वही उसकी कब्र बनेगा। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी आंखों की नूर। तुम्हें देखा मोहब्बत से, तुम्हें चाहा पूरी शिद्दत से, और आखिरकार तुम मेरे पास हो। आपके दिल का ये बोझ देख सकती हूँ सलाहुद्दीन। जल्द ये वक्त गुजर जाएगा। बोझल है दिल मेरा। फिर उस पे एक अज़ियत और है कि मुझे समझने वाले बहुत कम हैं। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा होगा। जल्द या बदेर वो लोग आपको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी ये सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत क्या सलीमियों से सुलह करने के लिए थी? सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक मौदूद की रूहें तड़प रही होंगी। हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका बोझ हम में से कोई उठाने के काबिल नहीं। जब मैं आइला में अपनी कैद के दौरान तशद्दुद सह रहा था तो नीम बेहोशी की हालत में भी एक ही मंजर मेरी आंखों के सामने आता था।
मस्जिद अक्सा में खुद को नमाज अदा करते हुए देखता था मैं। जब भी हिम्मत हारने का ख्याल आता तो मैं उस लम्हे को थाम लेता। और अब हमारे सुल्तान ने, जबकि हम उसके इतने करीब थे, उसे हम सबसे छीन लिया। जो चीजें हमसे छिन गई हैं, जब तक हमारे दिल धड़क रहे हैं वो हमसे कभी दूर नहीं होंगी गोकपुरो। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं काजी फाजिल। मूसल और हलब इसी वजह से एक ही परचम तले मुत्तहिद नहीं। क्या हम खुद से दस्तबरदार हो जाएं? हम किसी चीज से दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक हमारे जिस्मों में जान बाकी है। कोई भी हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकता। और हमारे सुल्तान, क्या होगा अगर हम उन्हें कायल न कर सकें? अगर कायल कर भी लिया तो एक मोहर बंद सुलह मुआहिदा पहले ही मौजूद है। सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबैन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है और हम अपने सुल्तान को भी कायल कर लेंगे। अगर आज नहीं कर सके तो कल जरूर कर लेंगे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। शायद जन्नत भी ऐसी होगी। तुम क्या कहते हो पार्डविन? नहीं मालूम कि जन्नत कैसी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम खुदावन की जहन्नुम में जाओगे। कौन जाने, शायद तुम दुरुस्त हो पार्डविन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। क्या अब मुझसे अपने दिल की बात कहना भी छोड़ दोगे तुम फाजिल? आखिर चुप क्यों हो इतने? अगर मेरे दिल की बात मेरी जुबान पे आ गई तो मुझे डर है कि हमारी दोस्ती का रिश्ता कहीं टूट के बिखर न जाए, इसीलिए मैं खामोश हूं। जानता हूं मैं। तुम पूछना चाहते हो कि जब कुद्स का रास्ता खुला था तो मैंने सुलह कबूल क्यों की? मैं सिर्फ सवाल ही नहीं उठाऊंगा मेरे सुल्तान। मैं आपके इस फैसले को मुकम्मल तौर पर गलत फैसला समझता हूं। अपने खादिम काजी फाजिल को उनके हवाले कर देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर देता तो इंसाफ बाकी न रहता। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हमें वह जंगे सल्तनत दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो है वो अपने तख्त पे बैठे होते हैं और उनके साथ जो है काजी फाजिल, बोरू और जन्म का भाई मौजूद होता है और जो है मूसल के फितने के तौर पर ये बातचीत कर रहे होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी जो है कारातकन से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मूसल के अमीर हजरत अरसलान साहब जो हैं अभी तशरीफ़ ला चुके हैं या फिर क्या उनके वो किस रवैये के हैं, और इसके साथ जो हलब के अमीर हैं वो किस रवैये के हैं, उसका क्या मिजाज है और किस तरह के रवैया वो रखते हैं, और क्या उन्हें सल्तनत के अमूर को चलाने के लिए कोई इक़दाम आते हैं, उनका रवैया किस तरह का है।
इसके साथ ही हम देखते हैं कि क़ादत-ए-क़न जो है सुल्तान सलाहुद्दीन को जवाबन कहते हैं कि जो मुसल के अमीर हैं जिनका नाम अरसलान है, वो सख्त हैं बहुत ज़्यादा लेकिन ईमानदार हैं। वो इस तरह के जो हैं लालच की सूरत में काम वगैरह नहीं करते। और जो हलब के अमीर हैं वो नौजवान हैं और नए हैं, उनको तजुर्बा कम है, उनका मिजाज सख्त है, लेकिन वो इस तरह के जिस तरह का इमाज है ना उनका रवैया इस तरह का नहीं है। ये सुनने के बाद जो है ना जो खलील है वो कहता है कि मुसल के अमीर और हलब के अमीर पर तशरीफ ला चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि ठीक है, उन्हीं अंदर आने दो। खलील आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खुलता है और जंगे सल्तनत में पहली दफ़ा कायमाज हलब के अमीर और मुसल के अमीर दाखिल होते हैं। और दाखिल होते साथ ही ज़ैनब का भाई उन्हें देखते साथ ही उन पर दौड़ता है उन्हें मारने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। ये देखते हुए जो है कायमाज परेशान होता है और हलब का अमीर कहता है आपने मुझे इस तरह हमें बुलाया, हमें हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इशारे पे क़ादत-ए-क़न जो है ज़ैनब के भाई को पर ठंडा करता और उससे पकड़ता और काज़ी फाजिल भी ज़ैनब के भाई के पास आता है और उससे समझाता है कि अभी हकीकत आशकां हो जाएगी, तुम थोड़ा सा सब्र रखो। तो वो ज़ैनब का भाई वहीं पे रुक जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है मुसल का सरदार अमीर और हलब का अमीर जो है सलाहुद्दीन से सलाम करते हैं और सलाहुद्दीन कहते हैं कि अभी हमारे पास जो है ना एक मसले दरपेश हैं, उसके हल के लिए ये शख्स हमारे पास मौजूद है और ये जो है अभी आपको कुछ खतवत वगैरह दिखाना चाहता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इशारे पर वो ज़ैनब का भाई अपने पास मौजूद खतवत जो है मुसल के अमीर के हवाले कर देता है। मुसल का अमीर उसे अरसलान उसे खोलता है और देखने लग पड़ता है और देखने के बाद वो उस पर गौरकारी होता है। पास में खड़ा हुआ जो है कायमाज वो परेशान होते हुए कहता है कि मेरे अमीर ये बुतान फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नाइंसाफी और हमें फंसाना चाहते हैं, आपकी और मेरे दरमियान फूट दलवाना चाहते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि ये इस किताब का काम है। जब इसने वहाँ पे ज़ैनब का भाई जब वहाँ पे मुलाजमत करता था तो इसने जो है चोरी करते हुए कौमी खजाने से इसे ज़ैनब के भाई ने पकड़ लिया था और इसने नकली कागजात बनवा कर ना ज़ैनब के भाई को ही उल्टा मुजरिम बनवा दिया और जो है फैसला काज़ी फाजिल से हुआ था, लेकिन उसके सामने जो सबूत रखे गए उनकी बिना पर काज़ी फाजिल ने फैसला कर दिया, लेकिन जो है कायमाज ने वो सबूत झूठे बनवाए थे, वो हकीकत में ऐसे ना थे। ये सुनते हुए कायमाज कहता है ये झूठ है, ये फितना फैला रहे हैं। तो मुसल का अमीर गुस्से में जो है कायमाज को इशारा करता और कहता है चुप हो जाओ, इसके बाद तुम्हारी आवाज़ ना आए। तो कायमाज वहीं पे चुप हो जाता है और हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मजीद बताने और खत को देखने के बाद जो है अरसलान मुसल के अमीर जो हैं गुस्से के साथ जो है वो कायमात को एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और कायमात जमीन पे गिर जाता है और सिपाहियों से कहता है इसे जिंदान में मुसल के डाल दो, मैं इसे जाकर वहीं पे इसका इंजाम तय करूंगा और इसे सजा सुनाई जाएगी।
मत बताया करो दुनिया को कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्यों? तुम किसी को प्रॉब्लम बताते हो अपनी, तो वो लोगों को जाके बताते हैं कि वो आया था मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर, ये मसलात लेकर। तुमको अगर किसी से कहना है तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीके नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मौसरे असबाब हैं, बहुत सारी किस्से हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम कोई चीज़ जो हल नहीं हो रही है, अभी तक कोई चीज़ जो हल नहीं हुई है, तो जाओ खुदा के घर में, खुदा के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वज़ू करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो। कहो कि मेरे खुदा तू ही है मेरा, ऐ मेरे अल्लाह तू ही है मेरा, मैं सारे जहां को उम्मीद कर कर के सबसे मदद मांग के थक चुका हूँ मेरे खुदा, बस अब तू ही है जो मुझको सहारा देगा, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। हाथ फैला दो, अपने दुख बताओ अल्लाह को। अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। अल्लाह जैसे एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों को चाहने वाला है। तो आपकी बात वो क्यों नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। आप वहाँ जाओ, मस्जिद में जाओ, सच्चे दिल से नमाज पढ़ो, हाथ दुआ के लिए उठा दो कि मौला ये परेशानी है, या तो ये हमारी तकलीफ़ है, बीमारी है, दुखी है, मौला इलाज नहीं हो पा रहा, मौला तो शिफा अदा फरमा दे, तो इलाज का इंतज़ाम करवा दे मेरे खुदा। जो लोग मदीने जाना चाहते हैं मौला, हर साल सब लोग मदीने चले जाते हैं खुदा, बस मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ, मैं ही अकेला तन्हा क्यों रह जाता हूँ। मुझको भी आए खुदा, मुझको भी मदीने जाने की तौफीक नसीब फरमा दे, मुझको भी वहाँ जाने की तौफीक नसीब फरमा दे, मुझको भी उस चीज़ की ज़ियारत करने की तौसीब नसीब फरमा दे। तुम दुआ तो करो। थोड़ी देर आप दुआ करते हो, मान लिया कि आप दुआ करते हो, हर काम आपका होता है, फिर वो ही जाके आप चुगली करते हो, दूसरों को बताते हो जाके। ऐसे कोई भी दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। ज़्यादा दिन तक आप खुश नहीं रह सकते। हो सकती है भाई, बहुत से लोग हैं कि जिन कोई नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ते, कोई कुछ भी काम नहीं करते, पर उनकी दुआ अल्लाह ताला उनकी एक नेकी इस कदर कबूल कर लेता है कि जिन्होंने सारी जिंदगी जो गुनाह किए हैं वो सब एकदम साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। जैसे कपड़े धोते हैं बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं कपड़े धुलने के, बिल्कुल वैसे ही सब धुल जाते हैं। आज से और अभी से आप ये समझ लो कि दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक धोखा है। अगर लोगों को अपना दुख बताओगे तो लोग आगे जाके आपका मजाक उड़ाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही है कि लोगों को ना बताकर, जो भी दिल में परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, वो अपने दिल में ही रखो परेशानी। किसी को कुछ ना बताओ जाके। ये दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है, ये दुनिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो तो मुझको याद करना, सब कुछ मैं देख लूँगा, ये देख लूँगा। वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप किसी मुसीबत में हो, अगर अपने ख़ास दोस्त को फ़ोन भी करोगे, ख़ास दोस्त को भी फ़ोन करोगे, तो वो भी आपकी मुसीबत को देख के मना कर देगा, भाई मैं बीमार हूँ, या मेरे घर पे गाड़ी नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, मेरा काम ये काम है, वो काम है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और यही हाथ अगर आपने अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की यहाँ मस्जिद में जाकर हाथ फैलाए होते, या कहीं पर भी हाथ हो तुम, वहाँ पर हाथ फैला दो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह से अपने दुख बताओ, वो कबूल करेगा। और इस तरीके से आपकी ये मदद करेगा कि आपको भनक तक नहीं लगेगी, आपको भनक तक नहीं लगेगी। वो ऐसे फरिश्ते, ऐसे लोग आपको मदद करने आएंगे जिनको आप जानते तक ना हो, जिनको आपने कभी जीवन में देखा भी ना हो। ऐसे लोग आपके पास आएंगे मदद करने के लिए आपकी। इस तरीके से आप हर काम कर सकते हैं,
हर काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसे काम नहीं जो आप कर ना सकें। बस शर्त ये है, आप अल्लाह की तरफ हो जाओ, अल्लाह को राजी करो, दुनिया वालों को ना राजी करो, अल्लाह को राजी करो। जब आप अल्लाह को राजी करोगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा। अगर वो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, उनके रास्ता है नंबर 1, सच बोलो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी से किसी की भी चुगली ना करो। अगर आप किसी से किसी की चुगली करते हो, वो दूसरा इंसान उसके सामने तुम्हारी चुगली करेगा, उसके सामने तुम्हारी चुगली करेगा। तो आइंदा से आप किसी की चुगली ना करो। अगर आपके फील्ड में ये वीडियो आई है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, आप बहुत नसीब वाले हैं, आपकी फील्ड में ये वीडियो आई है। आप लोग अभी से सुधर जाओ, अभी से गालियां छोड़ दो, नेकी की राह अपना लो। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है, नेकी की राह अपना लो, ये गलत काम छोड़ दो। शैतान आपको बलगलाता है, हर काम करने पर मजबूर करता है, तो शैतान को तुम भी दिखा दो, उसका मुंह तोड़ जवाब दो तुम भी कि खुदा से ज़्यादा मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, खुदा से ज़्यादा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं खुदा की बात मानूंगा, अल्लाह की बात मानूंगा।